फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधु ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, इतिहास और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तिरंगा सेना करेगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा सेना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इसके रखरखाव से संबंधित ध्वज नियमों और प्रोटोकॉल की समुचित जानकारी देने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम की भावना और देशवासियों की आकांक्षाओं का पवित्र प्रतीक है। तिरंगा सेना का एक खुशहाल और शक्ति भारत के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी कार्य करेगी। मधु ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वह इस वर्ष 22 जुलाई को भारतीय ध्वज दिवस के रूप में इसे मनाएं और तिरंगा मेरी शान मिशन का अपना समर्थन देकर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित कराने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन यह अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे देश के गौरव के प्रतीक तिरंगा के सम्मान में अभी तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं की गई है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मामला है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है राष्ट्रीय ध्वज दिवस तिरंगे के सम्मान के लिए, उसको प्रति जागरूकता बढ़ाना कि तिरंगे के सम्मान, तिरंगे का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उसके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड है कि विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में राष्ट्रीय ध्वज दिवस उनका होता है, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म का प्रकट करते हैं, उसकी भावना को, और उससे देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। तो इसलिए हमारे देश में भी 75 साल होने वाले हैं। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है दुख देने वाली कि 75 साल हो गए और ये कैसे ऐतिहासिक चूक हो गई कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। हाल ही में आपने एक लाल किले वाली घटना का जो है के बारे में भी कहा था, वो कौन सी घटना थी, कितने आहत हुए देशवासी? लाल किले की जो घटना हुई थी 26 जनवरी 2021 को, तब उसी दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि इसके प्रति जागरूकता फैलानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, अनजाने में भी वो गलतियां कर देते हैं। अब उसमें घटना जो हुई थी कि जो तिरंगे का स्थान था, उस तिरंगे के स्थान पर कोई और फ्लैग्स फहराए गए, जो कि कितने भी पवित्र हों, कुछ भी हों, लेकिन देश का जहाँ पे फ्लैग फहराने की परंपरा है, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए उससे सब देशवासियों की भावना आहत हुई थी, और इसीलिए हम लोगों ने फिर संकल्प लिया था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि देश के फ्लैग कोड के बारे में नहीं पता है, उसके सम्मान की, उसकी किस प्रकार से इसको हैंडल करना नहीं पता है, तो अनजाने में भी किसी से इस प्रकार की गलती न हो जाए, इसलिए सबको जागरूक करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी में देश प्रेम की भावना है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वहाँ झंडा फहराया होगा उनको देश प्रेम की भावना नहीं रही होगी, लेकिन हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, हो सकता है कि उनको इसकी जानकारी न हो सकता है कि वो गलत मोटिवेटेड लोग हों, कुछ भी हो सकता है। सर, 22 जुलाई ही क्यों तय किया? 22 जुलाई इसलिए तय किया गया कि 22 जुलाई का ही वो दिन था 1947 में, जबकि हमारी संविधान सभा ने इस झंडा जो आज हमारा है तिरंगा झंडा, उसके रूप को, स्वरूप को, उसके पैरामीटर्स को फाइनल अप्रूवल दिया था कि वो पहले नहीं था वो रूप, उसके 22 जुलाई से ही ये नया रूप आया है। इसलिए हमारे झंडे का जन्म दिवस जो है 22 जुलाई मेरे हिसाब से है। अभी जो है इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए कोई टीम गठित करेंगे? इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए हमने तिरंगा सेना नाम की टीम गठित की है, जिसका कि कार्य यही होगा कि जन जन तक हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा भी पहुँचे, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ उसकी भावना, उसके आदर्श जो झंडे के पीछे हैं, वो भी वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए तिरंगा सेना समर्पित रहेगी, और तिरंगे की शान, जैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने हमको समर्थन दिया है अपनी इस मुहिम को, हमारी तिरंगा मेरी शान को। जैसे ये यशिका हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, और ये मिस्टर यामीन हैं, इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को तिरंगे की शान को बढ़ाने में कितना बड़ा मेहनत करके रोल अदा कर रहे हैं। तो हमको भी अपने तिरंगा मेरी शान मुहिम के तहत और तिरंगा सेना के माध्यम से हर एक भारतवासी को, मैं फिर से कहूँगा, हर एक भारतवासी में क्षमता है, उसकी क्षमता के लिए सही वातावरण देना और उसको मौका देना, जिससे कि हर आदमी कर्म करके, अच्छा कर्म करके अपने देश का नाम रोशन करे और विजयी विश्व तिरंगा को स्थापित कर सके। सर, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ साथ और किसका सहयोग मिल रहा है आपको? और जो जैसे यहाँ पे मीडिया आया हुआ, मीडिया को भी जो हमने बातें बताई, जहाँ भी सभी लोगों ने यस किया, सेना के लोग हैं,
युवा लोग हैं, सभी लोग हैं, और सभी लोगों के समर्थन से, महिलाओं के समर्थन से सभी लोग समर्थन दे रहे हैं कि हाँ ये बात। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।